हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक एल्डर कहने लगा था, आखिरकार मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ये बैरियर कब तक तुम लोगों को बचा पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो ओल्ड मैन अपने एनर्जी को एक्टिवेट करने लगा था और वो कहने लगता है, तुम लोगों की एम्परर तो फाइट करने में बिजी है, अब तुम लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। इतना कहते हुए वो अपने स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस बीस्ट को पूरी तरीके से समन करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो पाइथन बीस्ट पूरी तरीके से जग जाता है और वो अपने एनर्जी का यूज करने लगा था। जिसके बाद में हम देखते हैं वो ओल्ड मैन डायरेक्टली उस स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करते हुए बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। तियानिन क्लैन के डिसाइपल तो पीछे की तरफ होने लगे थे, ज्यादातर लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं। वो यहाँ पर चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहे थे। अब अपने लोगों की ऐसी हालत को देखकर दूसरी तरफ एम्प्रेस विंगसू काफी ज्यादा सैड होने लगी थी, क्योंकि वो इस जगह पे फंस गई थी, जाकर भी अपने लोगों की हेल्प कर नहीं पा रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि कहने लगा था, आखिरकार अब तुम लोग क्या करोगे। इतना कहते हुए हम देखते वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है, बट उसी वक्त हम देखते हैं उसके अटैक को रोकते हुए तियानिन क्लैन की एंसेस्टर की स्पिरिट उस जगह पे आ जाती है, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट स्पीड भी नहीं था। अब उसे देखकर दूसरी तरफ स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एल्डर कहने लगा था, आखिरकार मैं भी तो देखो, एक ब्रोकन स्पिरिट क्या ही कर पाएगी। वैसे भी तुम्हारा ये स्पिरिट पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है, ये अभी भी एक बचा हुआ सोल है, तुम क्या ही कर लोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो एल्डर अपने एनर्जी का पूरी तरीके से यूज करने लगा था, जिसके बाद में वो उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं काफी ज्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल सोर्स से यानियन क्लैन के एंसेस्टर के स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए वो तैयार हो गया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट भी अपनी एनर्जी को एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर रही थी। बट दूसरी तरफ स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एल्डर उसके ऊपर अटैक कर देता है और काफी ज्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल सोर्ड उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। बट हम देखते हैं वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट काफी ज्यादा मुश्किल से सारे अटैक को रोक पा रही थी। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगा था, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चाहकर भी वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट उस अटैक को रोक नहीं पाती। अपने पूरे एनर्जी का यूज करने के बाद भी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं तियानिन स्टार क्लैन का जो भी डिफेंसिव फॉर्मेशन था वो भी पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से वो बैरियर भी टूट जाता है और पूरे सेट के ऊपर लगातार स्पिरिचुअल सोर्स से अटैक हो रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिसाइपल खत्म हो जाते हैं। काफी ज्यादा तो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं पे हम तियानिन क्लैन की एल्डर यूचेन को भी देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि अपने डिमोनिक बीस्ट का यूज करते हुए लगातार सबके ऊपर अटैक कर रहा था और वो कहने लगता है, तुम लोगों को कोई भी बचाने वाला नहीं आने वाला है, तुम सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम लोग जिंदा रहने के लिए भी तड़पोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डिमोनिक बीस्ट का यूज करते हुए सब डिसाइपल्स के ऊपर पूरे तियानिन स्टार के ऊपर अटैक कर देता है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए और वो डिसाइपल कहने लगते हैं, क्या आज हमारा तियानिन सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना कहते हुए वो लोग काफी सैड हो रहे थे। दूसरी तरफ वो ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्टली एल्डर यूचेन की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे एल्डर यूचेन को लगने लगा था कि अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने आंखें बंद करने लगी थी। बट हम देखते हैं एकदम से तभी वहां पे आयुन आ जाती है और वो अपने क्योस हेवनली विल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली आगे की तरफ अटैक कर देती है और हम देखते हैं ये एक सुप्रीम ग्रेड का आर्टिफैक्ट होता है और इस आर्टिफैक्ट की वजह से उसका वो पावरफुल खतरनाक अटैक एक ही जगह पे स्टॉक हो गया था, रुक गया था, जिसे देखकर इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो ग्रेट एल्डर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर यूचेन को देखते हैं, जो कहने लगी थी, ये तो एक सुप्रीम ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, आखिरकार इन बच्चों के पास में क्या से आया। ये सोचते हुए वो शॉक हो रही थी। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ पीछे से जिया यून काफी ज्यादा स्पीड में आ रही थी और उसके हाथ में एक सुप्रीम ग्रेड का सोड होता है, जिसका यूज करते हुए वो उस अटैक को बीच से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और उस ओरा की वजह से इवन की वो एल्डर भी पीछे की तरफ हो गया था, जहाँ पे वो कहने लगता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, इनके पास में ऐसे खतरनाक पावरफुल वेपन इवन की
इन आर्टिफैक्ट का स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा लग रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियाओ यून को देखते हैं जो कि अपने सुप्रीम ग्रेड के सोर्ड का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक वो आगे की तरफ करने के लिए तैयार हो रही थी, जिसको देखकर स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एल्डर डर गया था। वो कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है, इवन कि इनके पास में तो सुप्रीम ग्रेड का ये सोर्ड भी है। अब वो ये सब कुछ कहकर घबरा ही रहा था। दूसरी तरफ जियाओ यून स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक कर देती है, जिसको वो बीस्ट रोकने की कोशिश तो कर रहा था, बट ये वेपन और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेचारा वो बीस्ट कुछ कर भी नहीं पाता और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन कि वो एल्डर भी काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाता है, जहाँ पे वो कहने लगा था जल्दी से पीछे की तरफ भागो, हम इससे फाइट नहीं कर सकते। बट हम देखते जियाओ यून अभी रुकने वाली नहीं थी। वो अपने सुप्रीम सोर्ड का यूज करते हुए सोर्ड फॉर्मेशन से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्ड को जनरेट करते हुए अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो अटैक बहुत ही ज्यादा स्पीड में उन सब की तरफ बढ़ने लगे थे, मतलब कि स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनमें से काफी ज्यादा लोग खत्म हो रहे थे और ज्यादातर लोग तो पीछे की तरफ भागने लगे थे अपनी जान को बचाने के लिए। बट हम देखते हैं उस जगह पे जियाओ यून सोर्ड टोर्नेडो को पूरी तरीके से समन करती है और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक की वजह से उनके सारे शिप भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे, मतलब कि स्पिरिचुअल बोर्ड भी पीछे की तरफ खींचने लगे थे और वो लोग डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जिसको देखकर वो ग्रेट एल्डर तो काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है इनके पास में सुप्रीम ग्रेड के वेपन कहाँ से आए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, जल्दी से पोर्टल को ओपन करो। अब उसकी बातें सुन के उनमें से एक गार्ड पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसकी हेल्प से वो सब लोग उस जगह से भाग जाते हैं। अब उनके भागने के बाद में दूसरी तरफ तियानिंग स्टार सेट के सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो डिसेबल कहने लगते हैं हम बच गए, सब लोग भाग गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर यूचैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी और वो सोचने लगती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों बच्चियां इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा खतरनाक होंगे। इवन कि इनके पास में जो वेपन है वो तो इमोर्टल एम्पर रिलम के 6th लेयर जितने पावरफुल हैं। इवन की पावरफुल इंसान भी इतने ज्यादा खतरनाक आर्टिफैक्ट के आगे टिक नहीं पाते। आखिरकार ये दोनों हैं कौन? जहाँ तक इनके आर्टिफैक्ट को देखकर लग रहा है ये जरूर किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते होंगे या फिर किसी पावरफुल गॉड के बच्चे होंगे। ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग जैसा हो गया कि ऊपर वाले ने इन दोनों को हमारे क्लैन में भेज दिया, क्योंकि इनकी ही वजह से आज हमारा क्लैन इस जगह पे डिस्ट्रॉय होते हुए बच गया। हम बहुत ही ज्यादा लकी हैं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो एल्डर वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन और जियायुन को देखते हैं जो कि साथ में थे। तभी वहाँ पे जियायुन थोड़ी सी इंजर्ड होने लगती है, जिसको देखकर आयुन एकदम से पास में आ गई थी और वो कहने लगती है सिस्टर क्या आप ठीक हो? तभी हम देखते तियानिन स्टार क्लैन की एल्डर सुमी और एल्डर सुयान उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सुमी कहने लगी थी क्या तुम ठीक हो? वहीं पे एल्डर सुयान भी कहने लगी थी तुम दोनों अपना ख्याल रखो। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे जियायुन कहने लगती है उतना ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस उस आर्टिफैक्ट का यूज कर रही थी तो इसीलिए थोड़ी सी मेरी एनर्जी खत्म होगी। जिसको सुन के हम देखते हैं एल्डर सुयान कहने लगती है तुम दोनों अपना ख्याल रखो, वैसे हाँ तुम ये पिल ले लो ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर हो सके। इतना कहती हुए वो वहाँ पे जियायुन को एक पिल देती है, जिसको वहाँ पे जियायुन लेने लगी थी और वो जैसे उस पिल को कंज्यूम करती है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रिकवर हो गई थी और वो कहने लगती है मैं तो पूरी तरीके से ठीक हो गई। जिसको सुन के हम देखते हैं आयुन कहने लगती है सिस्टर मैंने सोचा नहीं था कि इस बार हम सुप्रीम ग्रेड के आर्टिफैक्ट का यूज कर पाएंगे, इवन कि मैं तो शौक हूँ। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जियायुन कहने लगती है तुमने ठीक कहा, आखिरकार ऐसा क्या से हो गया, क्योंकि पिछली बार जब हमने इस जगह पे एम्पर लेवल के वेपन का यूज करने की भी कोशिश किया था तब हमारा वेपन पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो गया था। ये सब कुछ हेवनली दाव ने किया था, तो फिर आखिरकार हमने अभी सुप्रीम ग्रेड के वेपन का यूज किया, फिर भी हेवनली दाव हमारे ऊपर भड़का क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं सप्रेस किया उसने। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर सुयान भी काफी ज्यादा शौक हो गई थी और वो सोचने लगती है क्या यहाँ पे सच में हेवनली दाव इनके ग्रैंडपा से डर गया, क्योंकि उसे भी पता है कि सोर्ड एम्पर है कौन। और वैसे भी पिछली बार हेवनली दाव को इनके ग्रैंडपा के स्पिरिट ने पूरी तरीके से धमकाया था। अगर लिन पेंग को और उसके फैमिली को कुछ भी हुआ तो वो पूरी तरीके से यूनिवर्स के विल को डिस्ट्रॉय कर देगा। जरूर इसी की वजह से हेवनली दाव इस जगह पे कुछ भी नहीं कर रहा। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे एल्डर सुयान कहने लगी थी जरूर तुम लोगों की ग्रैंडपा की वजह से होगा। जिसे सुन के वो दोनों खुश हो गई थी और वो दोनों कहने लगती है क्या ग्रैंडपा की वजह से। अब वहाँ पे ग्रैंडपा वर्ड सुन के
तियानिन सेट की वो एल्डर शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है क्या कौन ग्रैंडपा। वो कुछ पूछने ही वाली थी बट हम देखते हैं तभी वहाँ पे दूसरी तरफ एम्प्रेस विंगसू काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिर जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो कि लिन फैंग के दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहने लगा था ओ तो तुम दोनों ने मेरे स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन के लोगों को किल किया तो फिर यहाँ पे तुम दोनों को पे बैक तो करना होगा और एज अ कंपनसेशन में तुम लोगों के इन इंपीरियल वेपन को ले जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डायरेक्टली जियायुन और आयुन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए अपने डिमोनिक पाम अटैक से जियायुन और आयुन के ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगी थी ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। बट हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन और आयुन तो हार मानने वाली नहीं थी, वो दोनों ही अपने अपने आर्टिफैक्ट यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिशें करने लगी थी। वहीं पे जियायुन भी अपने सोर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली पावरफुल अटैक करती है। बट हम देखते हैं जियायुन के स्पेशल सोर्ड अटैक को वो बंदा काफी ज्यादा आसानी से अपने पाम अटैक से रोक लेता है और वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से ब्रेक करने लगा था। दूसरी तरफ जियायुन अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लगा देती है बट हम देखते हैं यून बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन दोनों को पीछे करती है, जहाँ पे आयुन और जियायुन कहने लगी थी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो कहने लगा था भले ही यह आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है तुम्हारे बट क्या करे तुम लोग बस अभी वेनरेबल गॉड रिलम में हो तो तुम लोगों की मेरे आगे कोई भी औकात नहीं। अगर तुम लोगों की कल्टीवेशन ज्यादा होती तो इन वेपन का यूज करते हुए आई थिंक तुम मुझे हरा पाते बट इस कल्टीवेशन बेस से तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से काफी ज्यादा अटैक करने लगा था, जिसको देखकर आयुन और जियायुन अपने पर्ल के अंदर छिप जाते हैं और वो लोग इधर उधर भाग रहे थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे यून लगातार उनके ऊपर अटैक करने लगता है उन्हें पकड़ने के लिए। अब ये सब कुछ देखकर वहीं पे दूसरी तरफ एम्प्रेस विंगसू कहने लगती है तुम ऐसा नहीं कर सकते और हम देखते हैं वो अपने सोर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके पाम अटैक मतलब कि उसके स्पिरिचुअल हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और वो कहने लगी थी तुम्हारे ओपोनेंट मैं हूँ यून, आखिरकार तुम बच्चों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं। क्या तुम इतने ज्यादा डरते हो बच्चों से कि तुम उनके ऊपर इतने ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एम्प्रेस विंगसू अपने एम्पर रिलम के लॉ को जलाने लगती है, उस एनर्जी का यूज करने लगी थी और वो उस जगह पे यिंग यांग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ यून कहने लगता है क्या तुम पागल हो गई हो, आखिरकार तुम अपने एम्पर रिलम के लॉ को ऐसे कैसे बर्न कर सकती हो बस इस फाइट के लिए। क्या तुम्हें नहीं पता अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो इवन की तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा गिर सकती है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ एम्प्रेस विंगसू को फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार अपने सोर्ड का यूज करते हुए एक पावरफुल यिंग यांग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। इसका यूज करते हुए उसने पावरफुल अटैक डायरेक्टली यून के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से यून पूरी तरीके से जम जाता है। बट हम देखते हैं वो कहने लगा था फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कहते हुए वो खुद को आजाद करवा लेता है और वो डायरेक्टली उस स्पिरिचुअल सोर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगा था जो कि एम्प्रेस विंगसू अटैक कर रही थी। अब हम देखते हैं वहां पे वो उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय तो कर देता है बट काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था और वो पीछे हो गया था। पर उसी वक्त हम देखते हैं काफी ज्यादा फॉर्मेशन उसके चारों ओर एक्टिवेट होने लगे थे और हम देखते हैं काफी ज्यादा फॉर्मेशन उसे घेर लेते हैं और वो बीच में फंस जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होने लगता है, जिसे देखकर यून अपने चारों ओर डिमोनिक बैरियर को बनाने लगा था। बट हम देखते हैं उसके बैरियर भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे क्योंकि ये अटैक ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, उसके ऊपर लगातार अटैक होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन, जियायुन और एल्डर को और सुयान को देखते हैं जो कि अभी भी उनके क्योस पॉल के अंदर होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके आगे क्योस पॉल पूरी तरीके से बोलने लगी थी और वो कहने लगती है मास्टर ऐसा लग रहा है इस यूनिवर्स में हेवनली विल हमें कुछ भी नहीं करेगा तो फिर मैं भी अपने स्ट्रेंथ का यूज कर पाऊंगी। तो मास्टर क्या आप लोग अपने फैमिली के ब्लड लाइन एनर्जी को एक्टिवेट करोगे प्लीज। अबे सुन के वो दोनों शॉक हो गई थी और आयुन और जियायुन तो कहने लगती है अरे आखिरकार ये क्योस पॉल बातें कैसे कर रहा है, क्या ये क्योस पॉल का स्पिरिट है। जिसको सुन के हम देखते हैं क्योस पॉल कहने लगी थी हाँ मास्टर आप लोग सही सोच रहे हो, आप अपने ब्लड लाइन के एनर्जी को एक्टिवेट करिए, मैं देखती हूँ आखिरकार ये क्या करता है। उसके बाद में इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उस पॉल उन दोनों को अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के लिए बोल रही थी। अब ये सब कुछ सुन के वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और हाँ गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस, चलता हूँ, टेक केयर।